नाइट्रोजन चक्र। हमारे वायुमंडल का 78% भाग नाइट्रोजन गैस बनाती है तथा यह गैस जीवन के लिए आवश्यक अनेक अणुओं जैसे प्रोटीन, न्यूक्लियक अम्ल यानी डीएनए और आरएनए तथा कुछ विटामिनों का भाग है। नाइट्रोजन एल्केलाइड तथा यूरिया में भी पाई जाती है। नाइट्रोजन सभी जीव रूपों के लिए एक आवश्यक पोषक है। यद्यपि कुछ प्रकार के जीवाणु यानी बैक्टीरिया को छोड़कर दूसरे जीव रूप निष्क्रिय नाइट्रोजन परमाणुओं को नाइट्रेट्स तथा नाइट्राइट्स जैसे दूसरे आवश्यक अणुओं में बदलने में सक्षम नहीं हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले ये जीवाणु या तो स्वतंत्र रूप से रहते हैं या द्विबीजपत्री पौधों की कुछ स्पीशीज के साथ पाए जाते हैं। साधारणतः ये नाइट्रोजन को स्थिर करने वाले जीवाणु फलीदार पौधों की जड़ों में एक विशेष प्रकार की संरचना यानी मूल ग्रंथिका में पाए जाते हैं। इन जीवाणु के अलावा नाइट्रोजन परमाणु नाइट्रेट्स तथा नाइट्राइट्स में भौतिक क्रियाओं के द्वारा बदलते हैं। बिजली चमकने के समय वायु में पैदा हुआ उच्च ताप तथा दाब नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के ऑक्साइड में बदल देता है। यह ऑक्साइड जल में घुलकर नाइट्रिक तथा नाइट्रस अम्ल बनाते हैं और वर्षा के साथ भूमि की सतह पर गिरते हैं तथा इसका उपयोग विभिन्न जीव रूपों द्वारा किया जाता है। सामान्यतः पौधे नाइट्रेट्स तथा नाइट्राइट्स को ग्रहण करते हैं तथा उन्हें अमीनो अम्ल में बदल देते हैं जिनका उपयोग प्रोटीन बनाने में होता है। कुछ दूसरे जैव रासायनिक विकल्प हैं जिनका प्रयोग नाइट्रोजन वाले दूसरे जटिल यौगिकों को बनाने में होता है। ये प्रोटीन और अन्य जटिल यौगिक जंतुओं द्वारा खपत की जाती है। जब जंतु या पौधों की मृत्यु हो जाती है तो मिट्टी में मौजूद अन्य जीवाणु विभिन्न यौगिकों में स्थित नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स तथा नाइट्राइट्स में बदल देते हैं। अन्य तरह के बैक्टीरिया इन नाइट्रेट्स तथा नाइट्राइट्स को नाइट्रोजन तत्व में बदल देते हैं। इसी प्रकार प्रकृति में एक नाइट्रोजन चक्र होता है जिसमें नाइट्रोजन वायुमंडल में अपने मूल रूप से गुजरता हुआ मृदा और जल में साधारण परमाणु के रूप में बदलता है तथा जीवित प्राणियों में और अधिक जटिल यौगिक के रूप में